हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछली क्लास में कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़े थे कि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। हमने कहा था कि हम लोग सिंपल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। डिफरेंशिएशन में क्या था कि अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जैसे हम सिंपल फंक्शन f(x) होता था तो उसका डिफरेंशिएशन अगर y = f(x) था तो इसका डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, dy/dx निकालते थे और इसको ddx ऑफ f(x) लिख देते थे। ये था। अगर एक से अधिक फंक्शन है तो क्या होता था कि एक से अधिक फंक्शन अगर f(x) और g(x) दो फंक्शन हैं तो या तो इनका सम होगा या सब्सट्रैक्शन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा। तो हमने बेसिक थ्योरम में ये तीनों चीज़ें क्लियर कर दी थी कि अगर ये सम की फॉर्म में है डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्शन में है तब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में कैसे और डिवीजन में कैसे, ये चीज़ें हो गई थी। यानी कि हम अलग अलग फंक्शन को लेकर के डिफरेंशिएट कर रहे थे। उसमें आ गया था चेन रूल। चेन रूल में क्या कर रहे थे, अगर y = f ऑफ gx, यानी इसी को चेन रूल में क्या कर रहा है, इसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। यानी कि चेन रूल में कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे थे वो भी हम सिखा दिए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या उसके बारे में समझते हैं। जैसे कंपोजिट फंक्शन पे एक एग्जांपल हम करवाते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, हमारे दिमाग में आया। देखिए, अगर हम लिखते हैं कोई फंक्शन y = sin x डिग्री। अब तक आप लोग जानते थे कि अगर y = sin x है तो इसका डिफरेंशिएशन dy/dx क्या होता था, cos x। बट ये x जो है ये रेडियन में है और ये डिग्री में है। तो डिग्री में जब देगा तो ये एक प्रकार से ये अलग फंक्शन है, यानी कि एक कंपोजिट फंक्शन है। तो इसका dy/dx करेंगे तो पहले इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तो आपको डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे x × π/180 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसका ये y = आया है, ये y = अब डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx कितना हो जाएगा, dd। इसके रिस्पेक्ट में इसका करेंगे यानी x × π/180 साइन ऑफ x × π/180 इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x × π/180। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये cos हो जाएगा, cos x × π/180, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है। अगर ये थीटा होता है, ये भी थीटा है तो साइन थीटा cos थीटा हो जाता है। ठीक वैसे ही किया गया है। अब देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू ये बाहर हो जाएगी π/180 और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये आ गया π/180 इंटू कॉस, ये एक्चुअली में लिखा कितना है, x डिग्री। तो क्या हम इसको x डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये y' या dy/dx आ गया। ठीक है, इसमें हमने कुल मिलाकर के देखिए कंपोजिट फंक्शन होने की वजह से ये इतना बढ़ गया है। अगर सिंपल साइन थीटा या साइन x केवल होता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। इस पे हमने कल एक क्वेश्चंस और लिए थे, हमने दिखाया था आप लोगों को y = e⁻x³ था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दो फंक्शन आ गए हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। अब हम लिखेंगे नहीं, ये dy/dx हमेशा नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट करेंगे। अब e⁻x होता है तो e⁻x³ इंटू x³ का करेंगे तो 3x², इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। ये कल बातें हो चुकी थी, यानी कि हम लोग सिंपल फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी पढ़ चुके हैं और अगर सिंपल फंक्शन दो से अधिक दिए हैं तो उनका भी पढ़ चुके हैं कि उनका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रहेगा तो कैसे करेंगे। अब कंपोजिट फंक्शन का भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है।
इम्प्लीसिट फंक्शन, इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है समझिए कि इफ़ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0, कोई फंक्शन है जो एक्स वाई में है उसकी वैल्यू क्या है 0 के इक्वल है, तो उसे इम्प्लीसिट फंक्शन तब बोलेंगे जब y की वैल्यू x की टर्म में नहीं निकाल सकते। यानी कि इफ़ f ऑफ x कामा वाई इज इक्वल टू 0, दिस इज इम्प्लीसिट फंक्शन इफ y इज नॉट फाइंड इन द टर्म ऑफ x। यानी कि y की वैल्यू अगर x की टर्म में नहीं निकाल सकते हैं तो उसे इम्प्लीसिट फंक्शन निकालें। अगर हमने एक जैसे एग्जांपल में समझिए किसको इम्प्लीसिट, अगर हम लिखते हैं x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। क्या यहाँ से y की वैल्यू x की टर्म में निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2। तो इसे इम्प्लीसिट फंक्शन नहीं बोलेंगे। ऐसा फंक्शन जिसमें y की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते उसे इम्प्लीसिट फंक्शन बोलेंगे। जैसे अगर हम लिखें x प्लस साइन, यहाँ हम लिख देते हैं एक्स वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे y की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये देखिए साइन है, ये y है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं x के टर्म में, तो इसे कैसा फंक्शन बोलेंगे? इम्प्लीसिट फंक्शन। जैसे एक और लिखें, हमने लिखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से भी y की वैल्यू x के टर्म में निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इम्प्लीसिट फंक्शन बोलेंगे। तो इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो समझते हैं। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो देखिए सिंपल फंक्शन होता तो ये y इक्वल टू इतना लिख दें, y को ही तो fx करते थे, तो यानी fx की वैल्यू क्या लिखी है यहाँ पे? fx की वैल्यू क्या है? माइनस एक्स माइनस 2, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और माइनस 2 का 0 हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। ये सिंपल फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसे होता है, बट इम्प्लीसिट फंक्शन रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ये समझते हैं। इम्प्लीसिट फंक्शन पहचान लेंगे अब कि एफ ऑफ एक्स कामा वाई 0 होना चाहिए, y की वैल्यू x की टर्म में नहीं निकल पाए तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे? इम्प्लीसिट फंक्शन। अब हम एक एग्जाम्पल लेके इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए जैसे हम यही एग्जाम्पल अभी जो लिखे थे उसी को लेते हैं एग्जाम्पल में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 0। ये इम्प्लीसिट फंक्शन है कि नहीं? है, बिल्कुल है, क्योंकि y की वैल्यू x के टर्म में नहीं निकाल सकते हैं। और ये हम लिखने का इसका मतलब समझिएगा, x कामा वाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? जो फंक्शन है वो x कामा वाई दोनों में, देखिए x और y दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट पूरा डिफरेंशिएट करते हैं, x के रेस्पेक्ट में सबका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, प्लस इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या करेंगे? डी डी वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए y कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इस पूरे का x के रिस्पेक्ट में हो रहा है कि नहीं? ये ही पॉइंट समझना है कि y का हमने पहले y के रिस्पेक्ट में किया, फिर डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमने आप लोगों को जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था तो डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग समझाया था। ये क्या है? एक प्रकार का रेशियो है। जब रेशियो है तो डी वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया। और ये -3 ब्रैकेट में ये मल्टीप्लिकेशन, एक फंक्शन x है दूसरा y है, तो पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड को एज इट इज रखेंगे, तो y इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले को एज इट इज रखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, समझ गए? इक्वल टू कितना है? 0। 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। अगर इसको भी लिखना चाहें तो लिख दीजिए डी डी एक्स ऑफ 0। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, प्लस वाई क्यूब का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस 3x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस x इंटू डी वाई बाई
dx इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3x²। देखिए सभी जगह पे 3 3 है, तो 3 3 को 0 को उधर कर देंगे तो 3 गायब हो जाएगा। x² प्लस y² dy/dx माइनस 3y माइनस 3 तो 0 को उधर चल जा चुका है, y माइनस x dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए dy/dx यहाँ भी है, dy/dx यहाँ भी है, इसको कॉमन लेते हैं और बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो इसमें और इसमें dy/dx कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या y² माइनस x dy/dx। इसमें dy/dx कॉमन था तो कॉमन किया, बचा y² माइनस x। अब ये x² माइनस y को उधर ले जाएंगे तो माइनस y इधर आएगा तो प्लस y हो जाएगा, x² को लेके आएंगे तो माइनस x² हो जाएगा। अब dy/dx की वैल्यू निकाल देंगे तो y माइनस x² अपॉन कितना हो जाएगा y² माइनस x। ये हो गया आपका dy/dx। यानी इस इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन y माइनस x² अपॉन y² माइनस x हो गया। ऐसे करते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, क्योंकि अगर ये इम्प्लीसिट फंक्शन सर नहीं होता तो क्या ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया था x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इम्प्लीसिट फंक्शन नहीं है तो क्या इस फंक्शन को ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन ईजिली कैसे होगा कि y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लीजिए और आसानी से कर लीजिए। तो आप चाहें तो इसको भी इम्प्लीसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन की तरह कर सकते हैं। x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, y का dy/dx हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो dy/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। इसको भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने से अच्छा है इसको y को x के टर्म में निकाल लीजिए। ठीक है, तो इम्प्लीसिट फंक्शन का ही ऐसे डिफरेंशिएशन करना ईजी होता है। ठीक है, और हम एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे ये हो गया, और कैसे हो सकता है? देखिए और क्वेश्चन लिखते हैं। ये है आपका xy। अभी ये भी एग्जाम्पल हम ले चुके हैं कि xy प्लस साइन वाई इक्वल टू 0। क्या 0 होना सर जरूरी है? नहीं, कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी होगा। आपको जब भी इम्प्लीसिट फंक्शन दिखेगा आप क्या करोगे? डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म के बेसिस पे फर्स्ट इंटू सेकेंड से, तो पहले को क्या करते हैं? पहले का डिफरेंशिएशन तो हम अब डायरेक्ट कर रहे हैं। x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सेकेंड को एज इट इज रखेंगे, प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन पहले को एज इट इज रखेंगे dy/dx, क्योंकि y का dy/dx होता है, प्लस साइन y का कितना हो जाएगा? y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा cos y इंटू वाई को लिखेंगे dy/dx इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ भी dy/dx है, यहाँ भी dy। अब हमने एक स्टेप, दो स्टेप को गायब कर दिया है, या आप देखेंगे ध्यान से तो एक ही स्टेप को हमने गायब किया है। एक स्टेप को गायब किए हैं, इसके बाद डायरेक्ट हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब यहाँ भी dy/dx है, यहाँ भी dy/, इसमें से कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस कॉस वाई इंटू dy/dx इक्वल टू, ये y इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा -y। तो ये हो गया dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई? -y अपॉन x प्लस कॉस। ये हो गया आपका dy/dx। यानी इस इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसे जो भी इम्प्लीसिट फंक्शन देगा उनका डिफरेंशिएशन हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और हम क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोग करिएगा, या फिर हम इसमें से भी एक आध क्वेश्चन और करवा देते हैं। लिखिए, थोड़ा सा पॉज कर देते हैं इसको। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो इम्प्लीसिट फंक्शन। देखिए यहाँ पे भी y की वैल्यू जल्दी नहीं निकाल सकते। किसी बच्चों को ये लगे सर यहाँ पर y की पावर 2/3 है, इसको इधर भेज दीजिए। कोई कहे कि नहीं सर इम्प्लीसिट फंक्शन तो है ही नहीं। हाँ नहीं है, लेकिन इसको ईजिली इम्प्लीसिट मानेंगे। अगर इम्प्लीसिट है तो कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा सर इसको 2/3 इज इक्वल टू, हम लिख दें a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 और यहाँ पर y इज इक्वल टू फिर लिख दे रूट में, या रूट न लगाकर उसने क्या लिख दिया a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 और की पावर 3/2 कर दे।
कि सर ये y की वैल्यू तो निकल गई। आप चाहेंगे तो क्या इसका डिफरेंशिएशन dy/dx करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा? नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट करते तो और आसानी से हो जाता। ये ज़रूरी नहीं है कि इम्प्लिसिट फंक्शन ये बताता है कि अगर आप देख रहे हैं कि ये कठिनाई हो रही है तो आप इम्प्लिसिट फंक्शन मान करके उसको इजीली कर लीजिए। इम्प्लिसिट है तो आसानी से हो जाएगा, तब तो और अच्छी बात है। अगर नहीं भी है, इम्प्लिसिट फंक्शन से हो रहा है तो कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक एग्जांपल ऐसा भी लिया था जो इम्प्लिसिट नहीं था लेकिन उसको इसी तरीके से हमें करके दिखाया। तो आप ये अगर करेंगे तो यहाँ मानेंगे पूरे की पावर 3/2 अपॉन करेंगे, फिर इसका अलग डिफ्रेंसिएशन, बहुत कठिनाई हो जाएगी फिर। तो इसको इम्प्लिसिट मान के आप लोग करिएगा, या हम करके दिखा देते हैं का क्वेश्चन। और देखिए ये वाला कर लेंगे, इसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 और प्लस 2/3 y की पावर 2/3 माइनस 1 इंटू dy/dx इक्वल टू 0। a जो है कांस्टेंट वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये देखिए क्या हो गया, 2/3 माइनस 1 करेंगे कितना जाएगा, -1/3 ये 2/3 इंटू एक्स की पावर -1/3 प्लस 2/3 इंटू वाई की पावर -1/3 इंटू dy/dx इक्वल टू 0। 2/3 देखिए 0 की तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको उधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा dy/dx, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आप लोग करिएगा। x की पावर 1/3 अपॉन y की पावर -1/3, यानी कि ये हो जाएगा आपका माइनस ये इतना, ठीक है, ये dy/dx होगा। वैसे इसको कर लीजिएगा, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे भी सिंपल साइन एक्स वाई दिया है प्लस कॉस एक्स प्लस वाई दिया इक्वल टू 1 है, तो इसको भी डिफ्रेंशिएशन सेम वैसे ही करना है, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट, सर अभी इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन के बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी होते हैं, तो एक हम शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं कि उससे आप भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ऑप्शनल क्वेश्चन हैं तो आप आसानी से, लेकिन बोर्ड में जो मेथड हमने बताया उसी मेथड से लगाना है। शॉर्ट ट्रिक भी है इसके आसानी से लगाने के, जिसे आप लोग नहीं पढ़ते हैं वो नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उस मेथड से भी बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो उसको हमने एक अलग तरीके से एक फॉर्मूला बेस पे बना दिया है और आसानी से कर सकते हैं। जैसे कोई फंक्शन मान लीजिए दिया है f ऑफ x, y इक्वल टू 0। सर ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और अगर इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट करना चाहें बिना ये dy/dx लिखे तो कैसे करेंगे, ये बोर्ड में नहीं करेंगे, बोर्ड में ऐसे नहीं लगाना है। तो ये dy/dx कैसे लिखेंगे, dy/dx जब निकालेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे माइनस जो फंक्शन दिया उसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। जो फंक्शन दिया है f ऑफ x, y का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं अपॉन, और इसमें जब करते हैं x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उस कंडीशन में y को क्या मानते हैं, कांस्टेंट वैल्यू मानेंगे। y को कांस्टेंट वैल्यू मान करके x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन आप अपने दिमाग में अभी ध्यान रखिए, बस डिफरेंशिएशन, कुछ नया नाम नहीं है पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसका मतलब बस अलग हो जाता है। अभी आपके हिसाब से पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा इसी फंक्शन का अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, और किसको कांस्टेंट मानेंगे, x को। सर ये एग्जांपल लेके कोई दिखाइए। जैसे हमने एक क्वेश्चन लगाया था हम लोगों को कि x³ + y³ + 3xy इक्वल टू 0। इसका डिफरेंशिएशन जब हमने लंबा सा किया था तो कुछ आया था आंसर, हमको याद नहीं है आंसर इसका, लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन से करेंगे तो कितना आएगा उसको देखते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन जो भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन दिया उसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे और y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। अगर y कांस्टेंट है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ y कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो देखिए x के रिस्पेक्ट में अगर x³ को करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3x² लिखेंगे कि नहीं, बाहर माइनस लिखा है तो माइनस भी लगा लेते हैं, ठीक है। और y को कांस्टेंट माने हैं तो y क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये लिखने का मतलब क्या है, y इस पूरे फंक्शन में क्या है, कांस्टेंट है पार्शियल डिफरेंशिएशन में। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये एग्जाम में नहीं यूज करेंगे, ठीक है। ये y³ का क्या हो गया, 0 हो गया, और इसमें y अगर कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है तो 3y क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो गया, अपॉन
अपॉन ये तो हो गया। अब इसमें क्या करा, जो आपका इम्प्लीसिट फंक्शन है उसको y के रिस्पेक्ट में करिए और x को अब क्या करिए, कांस्टेंट करिए। अगर इसमें x कांस्टेंट है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और y क्यूब का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y² हो जाएगा। और यहाँ पे x कांस्टेंट माने हैं तो 3x क्या है, कांस्टेंट है, y का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये अब इसको सॉल्व करें, यहाँ भी 3 है, 3 कॉमन हो जाएगा, नीचे भी 3 है, 3 है कॉमन हो जाएगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिख देते हैं -x² और ये कितना हो जाएगा, 0 + y हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा, y² + x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। यानी कि अगर इस फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना आ जाएगा। सर अगर ये तो शॉर्ट ट्रिक है कि हम इस तरीके से कर लेंगे, लेकिन हम अगर अपने मेथड से, इम्प्लीसिट मेथड से करेंगे तो कैसे करते हैं, देखिए इसका आंसर तब कैसे आ रहेगा। तो ये हो जाएगा 3x² + 3y² इंटू dy/dx इक्वल टू, सॉरी प्लस, यहाँ जगह नहीं है, ओके, इसको हम यहाँ लिख के करते हैं। इसका आंसर रहने देते, बाकी सब मिटा देते। ठीक है, आंसर यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि आंसर इससे हमने किया शॉर्ट मेथड से तो उतना है, और हम अगर लॉन्ग से करते हैं तो भी उतना ही आना चाहिए। ये था, और इसका करेंगे 3x² + 3y² इंटू dy/dx प्लस 3 ब्रैकेट के बाहर जाएगा, ये 1 x का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू y + x इंटू dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। देखिए 3 सभी जगह खत्म हो जाएगा, x² + y² इंटू dy/dx प्लस y + x इंटू dy/dx इक्वल टू 0। अब देखिए dy/dx, यहाँ भी dy/dx कॉमन हो जाएगा, बाकी ये और ये चीज़ क्या हो जाएगी, उधर हो जाएगी। तो dy/dx कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, y² + x, और ये चीज़ उधर जाएगी तो ये भी माइनस होगी, ये भी माइनस होगी, तो माइनस बाहर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा x² + y। तो dy/dx निकालेंगे, कितना जाएगा, ये इंटू में इधर डिवीजन हो जाएगा, तो x² + y अपॉन y² + x। देखिए ये दोनों आंसर कितना है, सेम ही तो है, ये दोनों आंसर सेम है कि नहीं। तो वो शॉर्ट मेथड था। शॉर्ट मेथड में क्या होता है कि न्यूमरेटर में क्या करते हैं कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और y को कांस्टेंट मानते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और x को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। बाकी जो 3-4 क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये इम्प्लीसिट फंक्शन ख़त्म कर देते हैं। यहीं पे इम्प्लीसिट फंक्शंस ऐसे ही होते हैं, इन फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब आप लोग पढ़ेंगे हम लोगों को कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बता चुके हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अगर हम पूछते हैं, आज फार्मूला हम लोग लिखवा चुके हैं आप लोगों को, देखिए साइन इनवर्स x है तो इसका फॉर्मूला हमने डिफरेंशिएशन कितना लिखवाया था, 1/√1 - x²। कॉस इनवर्स x है तो इसका क्या लिखवाए थे, आज हम प्रूव करके भी दिखा देते हैं कि ये कैसे आता था, 1 - x²। tan इनवर्स x है तो इसका क्या आता था, 1/1 + x²। कॉट इनवर्स x है तो इसका क्या आता था, इसका -1/1 + x²। और अगर सेक इनवर्स x है तो इसका क्या आता था, 1/x mod of x ब्रैकेट में x² - 1। और कोसेक इनवर्स x होता था तो क्या आता था, -1/mod of x ब्रैकेट में x² - 1। ये फार्मूला हम पहले लिखवा चुके हैं। अब जैसे ये सर यहाँ वहाँ पे हमने तो डायरेक्ट लिखवा दिया था, चाहते तो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी प्रूव करके हमने दिखाया था आप लोगों को कि ये कैसे हो रहा था। आज हम आप लोगों को सिंपल डिफरेंशिएशन मेथड से दिखा देते हैं कि ये कैसे आता है, एक दिखा देंगे, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इनवर्स फंक्शन अगर है, ये भी एक प्रकार का फंक्शन ही है। तो अब तक कंपोजिट फंक्शन हुआ, इम्प्लीसिट फंक्शन हुआ, सिंपल फंक्शन हुआ, अब ये कह रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो देखिए अब एक एग्जांपल में हम समझाते हैं हम लोग को। देखिए y = जैसे अब फंक्शन ले लेते हैं y =
y इज इक्वल टू ले लेते हैं आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x कि एक फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। मान लेते हैं हमको इनवर्स वाला हमको नहीं आता है कि सर इनवर्स वाला तो हमने कभी लगाया ही नहीं है, कैसे लगा दें। तो इनवर्स वाला नहीं लगाया तब भी लगाया जा सकता है। जैसे देखिए अगर हमको दिया है इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है तो हम पुट कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, पुट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू मान लेते हैं आपका कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं, या अभी इसको y इज इक्वल टू, क्या हम x इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसको साइन y लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू साइन y लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएट करिए, ये भी एक प्रकार से क्या बन गया, इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया। x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और साइन y का क्या हो जाएगा, cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि इसका y के रिस्पेक्ट में अपने डिफ्रेंशिएशन किया इसलिए डी वाई बाई डी एक्स आया। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू निकालेंगे कितना आ जाएगा 1 अपॉन cos y। अब cos y की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए। देखिए अगर हम ट्रायंगल बना दें आप लोगों तो देखिए अगर इसको हम थीटा के मतलब y, साइन थीटा मतलब y, साइन थीटा की वैल्यू x अपॉन 1 है, इसका मतलब ये x रहा होगा, ये 1 रहा होगा, क्योंकि देखिए x जो है ये परपेंडिकुलर है, 1 हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं। अब ये हमको निकाल, अगर हम यहाँ से cos y निकालना चाहें तो cos y कितना आएगा, cos y बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना है 1, तो cos y की वैल्यू देखिए कितने आ गई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। देखिए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पहले फार्मूले में भी इतना ही लिखे थे और इसका डिफरेंशिएशन प्रूफ करने पे भी इतना ही है। ऐसे कास इनवर्स का भी कर सकते हैं, सभी का कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चंस अगले इसी पे अभी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं आप लोग एक्सरसाइज में दिए हैं, सब लोग करिएगा। जो क्वेश्चन डाउट होंगे कल एक क्वेश्चन हम बताते हैं। ठीक है, थैंक यू।